हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने PWM का कंसेप्ट देखा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को यूज़ करके लोड के अक्रॉस का पावर कैसे कंट्रोल करते हैं। बेसिकली एलईडी के अक्रॉस का पावर हमने कंट्रोल किया था, वो इस प्रकार से था। धीरे धीरे हम उसके अक्रॉस का पावर बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे उसके अक्रॉस का पावर कम कर रहे थे, तो हमें फेडिंग इफेक्ट मिल रहा था। जो ग्लोइंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और कम हो रहा था। ये जो चीज़ हो रही थी ये ऑटोमेटिक हो रही थी। ये सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग था वो ऑटो था और आर्डिनो में जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसके हिसाब से था। ये वीडियो में हम जो पावर कंट्रोल है वो यूज़र के हाथ में देने वाले हैं, मतलब यूज़र किसी भी लोड के अक्रॉस का पावर कंट्रोल कर पाए। तो ये कैसे करना है ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो आप कनेक्शन देख पा रहे हो ये लास्ट वीडियो के जैसे ही है, और जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हो, पिन नंबर 5 को हमने एलईडी कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ में और एलईडी के अक्रॉस हमने डीएसओ को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें यूज़र के हाथ में कंट्रोल देना है। तो ये हम यूजिंग दिस पॉट करने वाले हैं, जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। अब आप ये पॉट को देख रहे हो, 3 टर्मिनल्स है। जो लास्ट वाले 2 टर्मिनल है वो उसको हम फिक्स टर्मिनल बोलते और सेंटर वाला टर्मिनल वेरिएबल होता है। ये जो आप पॉट को जो दंडी देख रहे हो उसको अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाऊं तो रेड और ग्रीन के बीच में का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ब्लैक और ग्रीन के बीच में का रेजिस्टेंस कम होगा। उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ब्लैक और ग्रीन के बीच में का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ग्रीन और रेड के बीच में का रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये चीज़ को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कनेक्शन करें, तो जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हो, जो 2 फिक्स टर्मिनल है, एक टर्मिनल को हम VCC को कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल को हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो फिक्स टर्मिनल है, तो ये जो हमारा रेड टर्मिनल है इसको हम VCC से कनेक्ट करते हैं, ब्लैक को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और ये वेरिएबल टर्मिनल हम एनालॉग पिन A0 को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन हो गए। अब जैसे मैं पॉट को वैरी करूँगा, एनालॉग पिन के अक्रॉस का वोल्टेज वैरी हो जाएगा। अभी हम एनालॉग वैल्यू को रीड करते हैं और जो एनालॉग इक्विवेलेंट डिजिटल वैल्यू रहेगी वो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एलईडी पिन नंबर 5 को कनेक्ट है उसको नॉमेनक्लेट करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे मुझे डेटा भेजना है उसके लिए मैं बॉड रेट डिफाइन कर देता हूँ 9600 का। उसके लिए कमांड है serial.begin, बॉड रेट है 9600। अभी जो हमारा एलईडी है वो आउटपुट करके यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास में कमांड है पिन मोड एलईडी आउटपुट। यहाँ पर मैं एनालॉग वोल्टेज को रीड करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए हमारे पास में कमांड है कि एक वेरिएबल लेते इंटीजर वैल्यू करके एनालॉग रीड A0। ये कमांड है जो कि एनालॉग वैल्यू को रीड करेगा और डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको ये वेरिएबल यहाँ पे हमने के लिया है उसमें सेव करेगा। अभी इसको मैं प्रिंट करता हूँ सीरियल मॉनिटर पे। उसके लिए हमारे पास में कमांड है serial.print k। अब नेक्स्ट लाइन में k की नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए, उसके लिए न्यू लाइन करते ln और थोड़ा सा डिले देते ताकि हम ये वैल्यू को प्रॉपरली देख पाए। 100 मिलीसेकंड का डिले यूज़ करते यहाँ पे। ये प्रोग्राम को मैं आर्डिनो के अंदर बर्न करता हूँ। हम आर्डिनो को लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये प्रोग्राम को मैं आर्डिनो के अंदर बर्न करता हूँ। COM24 इज सिलेक्टेड। पहले इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। मॉनिटर को ओपन करते हैं और आप देख पा रहे हो मॉनिटर पे 00 प्रिंट हो रहा है। अब ये पॉट की जैसे ही वैल्यू को मैं चेंज करूँगा मॉनिटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए अभी एनालॉग वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही मैं प्लॉट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ हमारी डिजिटल वैल्यू चेंज हो रही है। बेसिकली एनालॉग वैल्यू चेंज हो रही है और उसको कन्वर्शन डिजिटल में चेंज हो रहा है, जो कि हमें मॉनिटर पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं पॉट को मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाऊँ तो मैक्सिमम डिजिटल वैल्यू मुझे मिलती है 1023 और जैसे ही पॉट को मैं मिनिमम वैल्यू पे लेके आऊँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 0।
अब लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि PWM जो फंक्शन हमने यूज़ किया था वो एनालॉग राइट करके फंक्शन था, और उसमें जो हम पल्स विड्थ की जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू देते थे वो 0 से लेके 255 तक वैरी होती थी। अगर परसेंटेज के हिसाब से बोली जाए, अगर मैं वो वैल्यू को 0 दे दूँ तो 0% ड्यूटी साइकिल एंड 255 दे दूँ तो 100% ड्यूटी साइकिल। अब यहाँ पे जो हमें डिजिटल वैल्यू चेंज मिल रहा है वो 0 से लेके 1023 मिल रहा है, और जो हमें PWM की वैल्यू चाहिए वो 0 से लेके 255 तक है। तो हमें ये दो वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। अब ये मैप करने के लिए हमारे आर्डिनो के अंदर डायरेक्टली मैप फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। तो एक और इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ p करके, p फॉर PWM इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे वैल्यू को मैप करना है जो वैल्यू k के अंदर है, और ये जो k के अंदर हमारी वैल्यू है वो 0 से लेके 1023 तक है, और हमें p की वैल्यू जो है वो मैप करना है 0 से लेके 255 तक। तो ये मैप फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ये p की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू k के वैल्यू के साथ में मैप करेगा। मतलब जैसे ही हमारी k की वैल्यू 0 से लेके 1023 तक चेंज होगी, p की वैल्यू 0 से लेके 255 तक चेंज होगी, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो। तो ये दोनों वैल्यू का हम मॉनिटर पे भी प्रिंट करते हैं। तो k की तो वैल्यू हमने प्रिंट कर लिए है, अब उसी लाइन में मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं ln को हटा देता हूँ। दोनों वैल्यू के बीच में हम थोड़ा स्पेस देते हैं, और उसके बाद में हम p की वैल्यू प्रिंट करते हैं, और नई वैल्यू नई लाइन में आनी चाहिए करके मैं यहाँ पे ln लिख लेता हूँ। और सेम वैल्यू को हम एनालॉग राइट करते हैं पिन नंबर 5 पे, ताकि वो PWM LED को मिले। तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन था एनालॉग राइट। प्रोग्राम को बर्न करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं फ्रेंड। अभी आप मॉनिटर पे देख पा रहे हो दोनों वैल्यू k और p की 0 0 है। मैं थोड़ा सा ये ब्रेडबोर्ड को घुमा देता हूँ ताकि आप लोग ठीक से देख पाए। मॉनिटर पे आप देख पा रहे हो k और p की वैल्यू 0 है। DSOP भी आप देख पा रहे हो, जो येलो लाइन है वो 0 लाइन पे है, LED ऑफ है। अब धीरे धीरे मैं पॉट को वैरी करता हूँ और आप देखेंगे LED ग्लो होना शुरू हो जाएगा। लैपटॉप मॉनिटर पे आप देख पा रहे हो k की वैल्यू 14 है और p की वैल्यू हमारी 3 है, PWM की वैल्यू 3 है। LED की इंटेंसिटी देखिए काफ़ी कम है। जैसे मैं PWM की वैल्यू बढ़ाओ, पॉट को घुमाओ, आप देख पा रहे हो LED की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। DSO पे जो पल्स की विड्थ है वो बढ़ रही है, और मॉनिटर पे भी हमारी डिजिटल वैल्यूज़ चेंज हो रही है, बढ़ रही है। अब धीरे धीरे मैं ये वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। देखिए LED की इंटेंसिटी बढ़ रही है, k और p की वैल्यू बढ़ रही है मॉनिटर पे, और DSO पे भी आप देख पा रहे हो पल्स की विड्थ बढ़ रही है। तो जैसे मैं पॉट को पूरा घुमा दूँ, फुल कर दूँ, डिजिटल वैल्यू 1023 है, PWM की वैल्यू 255 है, और DSO पे आप देख पा रहे हो जो हमारा पल्स है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। जैसे मैं इसको फिर से दूसरी डायरेक्शन में घुमाऊँ, पल्स की विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी, LED की इंटेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी, और जो डिजिटल वैल्यू है वो भी हमारी कम होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी भी लोड के अक्रॉस का पावर कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप कि ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक, आपको प्रोग्रामिंग स्किल सीखनी है तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना ही एक अच्छा मंत्र है। तो मैं आशा करता हूँ आप डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके और एप्लीकेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेरी है, कमेंट है तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।